राज्य सरकार सीधे डीबीटी के माध्यम से वो अमाउंट जो है कर्मचारी को देगी और जितने सारे ज्ञापन उनको मिले होंगे उसमें सबसे ज्यादा ज्ञापन होगा पंचायत सहायक के मानदेय को लेकर। लोगों को उम्मीद नहीं थी उससे भी ज्यादा बजट स्कूटी उन छात्रों को मिलेगी जो कक्षा 12वीं में। यूपी में इतिहास का सबसे बड़ा बजट है जो कि पाकिस्तान, बांग्लादेश इन सब देशों से ज्यादा बड़ा का बजट है। 8,08,736 करोड़ रुपए का है। इस बजट में मुख्य बिंदु की बात करें, यहाँ पे छात्राओं को स्कूटी देने की बात कही जा रही है, रोजगार देने के लिए लोन की बात कही जा रही है, किसानों के लिए मुफ्त सिंचाई की बात कही जा रही है। उसके बाद जो सबसे बड़ी पॉइंट यहाँ पे आती है कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए मानदेय को बढ़ोतरी की बात यहाँ पे कही जा रही है। यहाँ पे बात करें तो जिस समय मुख्यमंत्री जी ने इस स्टेटमेंट को अपने आप से कहा है तो वो 2-3 बार इस पे रीटेक होंगे क्योंकि ये जो चीजें हैं 20,000 तक कही जा रही है। इसके पहले भी एक न्यूज आई थी कि 5 लाख कर्मचारियों के जो है मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को फिक्स किया जाएगा। फिक्स नहीं किया जाएगा तो उनको इस तरह से किया जाएगा कि उनको निकाला ना सके। यहाँ पे भी जब आउटसोर्सिंग की बात आती है तो वहां पे 16 से 18,000 तक की ही बात यहाँ पे कही जा रही है। क्योंकि ये चीजें बजट में प्रावधान है तो इसलिए इनका मानदेय पक्का बढ़ना है, लेकिन बात ये करनी है कि कब बढ़ना है और कितना बढ़ना है। तो 16 से 18 ही बढ़ना है और बढ़ने का जो पीरियड होगा ये आने वाले 6 महीने के अंदर में इफेक्टिव हो जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी है इनको सीधे मानदेय देने की बात कही जाए, ये एक बड़ा पॉइंट है। क्योंकि जब भी थर्ड पार्टी के थ्रू कोई भी एजेंसी जब आपको मानदेय देती है तो वो फिर क्या करती है, सरकार से जो भी मानदेय लेगी वो मानदेय आपको देगी, अपना कमीशन वहां पे वो रख करके, अपने खर्च वहां पे रख करके फिर वो आपको देगी। सरकार ने एक बड़ी पॉइंट यहाँ पे ये कही है कि क्या करेंगे, जो भी सरकार क्या करेगी, राज्य सरकार सीधे डीबीटी के माध्यम से वो अमाउंट जो है कर्मचारी को देगी और उसके बाद जो बीच का डिफरेंस होगा, जो बीच का आउटसोर्सिंग जो कंपनी होगी उस कंपनी का जो लाभांश होगा वो उसको सीधे दे करके और जो है डायरेक्ट जो पैसे देने की बात यहाँ पे राज्य सरकार ने कही है, एक व्यवस्था बनाने की बात कही गई है जो कि एक बड़ा प्लस पॉइंट है। क्योंकि राज्य सरकार सीधे पैसे देगी, बातें वही होंगी, राज्य सरकार आपको सीधे पैसे देंगी, लेकिन वो आप जो कॉन्ट्रैक्ट आपका है, जो आपका अनुबंध है वो आपका उस कंपनी से है, कोई थर्ड पार्टी से है, जिससे आप परमानेंट के लिए और तमाम चीजें के लिए जो है एलिजिबल नहीं होंगे। लेकिन आपके मानदेय में 18 से 20,000 नहीं कहें, 16 से 18,000 मुख्यमंत्री जी के स्टेटमेंट है। जाहिर सी बात है कुछ एक जो है रणनीति बनी होगी, इसी रणनीति को लेकर के यहाँ पे इस चीज को कहा गया। हालांकि बहुत सारे लोगों के मानदेय 12,000 10,000 के आसपास ही सेटिंग हुए तो उनमें 4-5 हजार रुपए का इजाफा ये अमूमन हो ही पाएगा। बेसिक रूप से बात करें यहाँ पे तो पंचायती राज मंत्री को लगातार पंचायत सहायकों ने ज्ञापन दिया है। यहाँ तक कि अगर मैं बात करूँ तो जितने सारे ज्ञापन उनको मिले होंगे उसमें सबसे ज्यादा ज्ञापन होगा पंचायत सहायक के मानदेय को लेकर के। लेकिन जब भी बातें होती हैं तो यहाँ पे किसी तरह की कोई बातें नहीं होती। पंचायती राज मंत्री जी का भी यहाँ पे बयान है, लेकिन वो स्टैंड पर आप सब देख सकते हैं, इसमें किसी तरह की कोई बातें नहीं कही गई हैं। लोगों को उम्मीद नहीं थी उससे भी ज्यादा बजट हर वर्ग के लोगों के हित के लिए बजट में प्राविधान है। आउटसोर्सिंग कर्मचारी कौन कौन से किन के बढ़ने हैं तो यहाँ पे सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग के बाद यहाँ पे होमगार्ड की बात कही है, होमगार्ड के बाद यहाँ पे एएनएम की बात कही है, आशा की बात कही है, आंगनबाड़ी की बात कही गई है और पीआरडी जवानों की बात कही गई, जिनके मानदेय में कुछ न कुछ इंक्रीजमेंट करने की बात यहाँ पे ठीक ठीक कही गई है। देखिए जिसके भी मानदेय बढ़ने होंगे उनका कहीं न कहीं जिक्र होगा और ऐसा नहीं कि पंचायत सहायक को कहीं उसमें हिडन रख करके बात की गई है। ये जो भी चीजें हैं वो अग्रिम 6 महीने में ये आपके बीच में लागू हो जाएंगी, क्योंकि सरकार ने अभी ये बजट में लिया है। तो अब जो भी हम बजट बना रहे हैं ये अगले वित्तीय वर्ष के लिए, मतलब ये जो हमारा अगला 1 अप्रैल से 31 मार्च आने वाला है, इसकी बजट को हम बना रहे हैं। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च के भी मतलब अग्रिम जो 6 महीना आपका समय होगा, इन 6 महीने में ये चीजें आपके बीच में लागू हो जाएंगी और आशा करता हूं कि इस पे बहुत सारे लोग लाभान्वित हो पाएंगे। बात करें स्कूटी की किसको मिलने वाली है तो जाहिर सी बात है स्कूटी उन छात्राओं को मिलेगी जो कक्षा 12वीं में अच्छी मेरिट लाते हैं। यहाँ तक की बात करें सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड दोनों में, तो सीबीएसई बोर्ड की अलग मेरिट बनेगी और यूपी बोर्ड की अलग मेरिट बनेगी, जिससे कि दोनों को यहाँ पे लाभ दिया जा सके। तो आशा करता हूँ कि आज की छोटी सी वीडियो हम लोग जान चुके होंगे किस तरह से इस बजट में किस किस को किस तरह से छोटे छोटे लाभ मिले हैं। वीडियो पसंद तो लाइक करिएगा, चैनल पर कहना सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते किसी और वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद भाई दोस्तों।